नहीं समझ में आएगा तो पूछना है। 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी जब भी रहेगा सवाल में तो बीच की दूरी वाला जो फॉर्मूला बताए थे वही फॉर्मूला काम में आएगा, जो बताया गया है वही फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले x आता है, फिर y, फिर x, फिर y। तो दो को x दो को y तो नहीं हो सकता है, तो x1 y1 x2 y2 तो इसको लिख लेंगे। चूंकि x1 बराबर 9, x2 बराबर 15, ठीक है, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 11। बीच की दूरी में क्या है, समझ आ रहा है ना। बीच की दूरी वाला जब भी सवाल रहेगा, बीच की दूरी वाला इसमें 2 बिंदु दिया रहेगा और बीच की दूरी पूछेगा तो आप सबसे पहले छांटिएगा इसमें कौन x1 है, कोई y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है। ठीक है, अब देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। आप इसके बदले में x1 - x2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x2 की जगह पे कितना है 15 है तो 15 डालेंगे, माइनस x1 की जगह पे कितना है 9 तो 9 डालेंगे और इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, प्लस y2 की जगह पे कितना है 11 तो 11 लिखेंगे, माइनस y1 की जगह पे कितना है 3 तो 3 लिखेंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहीं पे कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी -11 रहता तो यहाँ पर -11 लिखना होता, कभी कभी -15 होता कहीं अगर तो यहाँ पर भी -15 लिखना होता। अगर -3 होता, अगर -3 होता तो फिर माइनस माइनस होकर प्लस हो जाता, मतलब आपको चिन्ह आना चाहिए क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, फिर प्लस गुने माइनस माइनस, यानी जोड़ा रहेगा तो जोड़, ठीक है, और फुट रहेगा तो घटाओ। जोड़ा यानी दुगो घटाओ रहेगा तो जोड़ होगा, दुगो जोड़ भी रहेगा तो जोड़ होगा, लेकिन दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग रहा तो घटाव हो जाएगा। याद रखिएगा, जोड़ा जोड़ फुट घटाओ, याद रखिएगा। गुना में काम करेगा लेकिन जोड़ घटाव में क्या होगा, जो बड़ा वाला होता है बस उसी को देखना होता है कि बड़ा जो रहेगा उसी का चिन्ह लिखाता है। ठीक है, तो ये माइनस नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें माइनस जो लगा हटा दिया गया। अब देखिए रूट अंडर रहेगा अपना 15 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 जाएगा 12, कितना कितना होगा 12 8, कितना होगा 8। देखो जो बोल रहे हैं सही बोल दे रही है। 11 में 3 है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 से 64 100, और 100 किसका स्क्वायर रटे थे तो बस 10 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्लियर है। लेकिन कभी कभी क्या रहेगा, ध्यान देखिए, कभी कभी क्या रहेगा ना कि ई वाला 9 के जगह पे सिर्फ x दे रहेगा और दे देगा कि बीच की दूरी 10 है। ठीक है, तो अब निकालिएगा कैसे, यहाँ बीच की दूरी सूत्र की जगह पे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे और तब बराबर करके काटेंगे, अपने आप x का आंसर आएगा, बनाएंगे x का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। कभी कभी क्या होगा कि कोई भी एक मिसिंग रहेगा, उसके जगह पर x या तो y लिखा रहेगा, y मिसिंग रहेगा तो y, x रहेगा तो x। अब बीच की दूरी 10 दे दिया रहेगा, जैसे टेस्ट में था, देखा है एक क्वेश्चन ऐसा था, उस क्वेश्चन पर भी आएंगे लेकिन बता दे रहे हैं कि कैसे होगा। तो बीच की दूरी जहां पे लिखे हुए हैं वहीं पे 10 लिखेंगे, बराबर करते करते आएंगे, इधर कुछ ना कुछ 10x आएगा, फिर इधर उधर करके काटेंगे और आंसर आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखते हैं कैसे होगा से। चलिए आंसर कितना है हम लोग को 10। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी, बस वही सवाल है, बस इसमें माइनस आ गया एक, तो एक माइनस वाला रख लिए ताकि माइनस वाला प्लस वाला खेल भी समझ में आ जाए। तो देखिए x1 बराबर कितना है -5, x2 बराबर -1, ठीक है, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 3। क्लियर है, छाटने आ जाएगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी सूत्र क्या होता है,
दूरी सूत्र से रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x2, तो x2 का मान कितना है? माइनस 1 है कि नहीं? माइनस 1 माइनस फिर x1 का मान कितना है? माइनस 5। ये माइनस और इसका भी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5। क्लियर है? का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है तो 3। क्लियर है? माइनस y1 का मान कितना है? 7। कोई दिक्कत? होल स्क्वायर। अब देखिए, अब माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। 5 में से एक जाएगा 4, लेकिन चिन्ह क्या होगा? प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है तो 5 का स्क्वायर 5, हाँ 4 का स्क्वायर, क्योंकि एक घट गया तो 4 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 7 में से 3 घटेगा 4, लेकिन वो 4 कैसा होगा? माइनस में 4 होगा, 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ गया? रूट 32। रूट 32, तो रूट 32 को जब तोड़ेंगे तो क्या ऐसे तोड़ते हैं पता है? 32 का लसन निकाल लेंगे तो 2 से 16 मरतबे, 2 से 8 और 2 से 4, फिर 2 से 2 मरतबे। जिसका जोड़ा लगता है ए गो बन के बाहर निकलेगा रूट के। तो देखो 2 बाहर निकल गया तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और उसके बाद अंदर बच गया सिर्फ एगो 2, बस 4√2 आंसर होगा इसका सी नंबर। रूट कैसे निकालते हैं? पहले लसन निकालेंगे, जिसका जोड़ा लगेगा और रूट के बाहर एगो बन के बाहर निकलेगा। तो चलिए एगो 2 बाहर निकल गया, फिर इसका जोड़ा लगा तो एगो 2 बन के बाहर निकला, तो 2 को 2 निकला तो 2 ना 4, अंदर एक अकेले 2 बच गया तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया 4√2, बस आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8, 0,0 और 6,0 है तो त्रिभुज का क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। देखिए त्रिभुज का परिमाप किस तरीके से निकालते हैं पहले वो देख लीजिए। देखिए ये बताए भी थे हम, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका मान रखते हैं ए, नाम इसका बी, इसका नाम सी। तो तीनों भुजा का जब परिमाप निकालना होता है ना तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए हमको 3 को बिंदु दिया हुआ है तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। तो a b c निकल गया। इसका मतलब हमको पहले a b निकालना होगा, फिर b c निकालना होगा, फिर a c निकालना होगा। तीनों का मान निकाल के जोड़ देना होगा, बस त्रिभुज का परिमाप पता चल जाएगा। परिमाप का मतलब होता है कि आरी आरी पूरा जोड़ दीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा। यानी a का मान, b का मान, c का मान, तीनों को जोड़ दीजिए। तो तीनों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? ए बी। चलिए ए बी निकालते हैं। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है बीच की दूरी वाला वही लगेगा। तो ए बी क्या क्या हो जाएगा? ए बी लेते हैं, दोनों को लेते हैं। तो x2 क्या है? 0 है, माइनस x1 कितना है? 0 है। x2 और x1 दोनों के दोनों क्या है? 0 है। क्लियर है ना? क्योंकि अभी ए बी निकालना, इसका नाम मान रखें a, इसका मान b। देखिए तो x2 और x1 दोनों के दोनों क्या है? 0 है। तो इसका स्क्वायर करिए, कुछ भी करिए, 0 ही आने वाला है। प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है? 0 और y1 कितना है? 8। तो 0 में से 8 जाएगा तो 8 ही होगा। तो डायरेक्ट क्यों ना हम लोग समझा देते हैं। चलिए 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 में से घटेगा 0 ही हो जाएगा। तो इसका कोई काम नहीं है। 0 में से 8 घटेगा तो 8 ही होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 64 हो जाएगा रूट के अंदर में, और 64 का निकालेंगे कितना हो जाएगा? 8। यानी इसका ए बी कितना आ गया हम लोग को? 8 आ गया। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? फिर हम लोग बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी सी। चलिए बी सी निकालते हैं। बी सी निकालने के लिए भी हम लोग वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, लेकिन अब बी सी यहां से लेकर यहां तक होगा बी सी। तो x2 माइनस x1, तो 6 में 0 गया, 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 भी 0, ये भी 0, तो 0 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 0 ही होगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना? 36, और 36 का रूट कितना? 6। ठीक है, फिर निकालेंगे अब क्या? अब ए सी निकालेंगे, ए और सी को। देखिए अब ए को और सी को देखेंगे। तो x2 क्या है? 6 है। ए सी जब निकालेंगे तो x2 क्या है? 6 है।
x2 6 है और x1 कितना है 0 है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 और y1 कितना है 8, तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए 6 का स्क्वायर, 6 में से 0 घटेगा 6 ही बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 36 कितना हो जाता है, तो रूट के अंदर में 100 रहेगा और 100 का रूट कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर 100 और 100 का रूट 10, स्क्वायर याद करिएगा रूट अपने आप याद हो जाएगा, तो 10 आ गया। हमने क्या बोला कि a प्लस बी प्लस सी, तो तीन को भुजा का मान आया ए बी बी सी और ए सी, तीनों को जोड़ देंगे बस परिमाप आ जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा बराबर 8 प्लस 6 प्लस 10, 10 6 16 और 16 8 24, तो 24 हम लोग का इकाई जो होगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इकाई इसमें सेंटीमीटर ऐसा मत बोलिएगा, इकाई 24 इकाई, सी नंबर अपना आंसर। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, y अक्ष से देखिए ध्यान से पहले हम देख लेते हैं, यहां पे देखिए अब हम एक ग्राफ में जो देखते हैं इसको बोलते हैं y अक्ष, कौन सा अक्ष, और इसको x अक्ष। ध्यान देखिए सवाल बहुत लोग से नहीं भी बना था, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, y अक्ष से दाईं ओर, ठीक है। तो y अक्ष ये है, इसके दाहिने तरफ, तो दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 5 इकाई दाईं ओर, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो दाईं ओर बढ़िएगा तो इधर ना बढ़िएगा, इधर की तरफ ही ना बढ़िएगा, इधर की तरफ, तो 5 मान लेते हैं कि यहां पर होगा। चलिए 5 इकाई दाईं ओर, x अक्ष के एक बिंदु P स्थित है, तो P का निशान क्या होगा, सिंपल है 5,0, क्योंकि यहीं पर सिर्फ बढ़ गए एक y के दाएं बगल, y अक्ष के, देखिए y अक्ष से 5 इकाई दाईं तरफ बढ़े कि नहीं बढ़े, और किसके तरफ, तो x अक्ष पर एक बिंदु P है, तो मान लेते यही बिंदु P होगा, तो क्या हो जाएगा 5,0 बस, क्योंकि y खुद अपने आप में 0 हो जाता है, पहले जो भी है वो x है और ये y है, तो 5 कदम अगर y की तरफ x की तरफ बढ़ेंगे तो x का मान 5 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा 0। कैसे वो समझ में आया। फिर देखिए y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, देखिए y अक्ष ये ना है, इसके दाईं ओर 5 इकाई बढ़ेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 रहता है ना ऐसे करके, तो मान लिए कि 5 यही होगा, तो इसका नाम क्या है P है, P स्थित है, तो मान लिए कि इसका नाम P है x अक्ष पर, तो x अक्ष यही ना है, तो बताइए उसका निशान क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु बन जाएगा और ये मेन बिंदु रहेगा, तो 5,0 ही ना होगा, क्योंकि y का मान तो 0 हो जाएगा, क्योंकि खुद 0 पर ही है। अगर y का मान अगर कुछ रहता तब ना लिखते 5,4 या कुछ भी, लेकिन यहाँ पर खुद y का मान दिया ही नहीं, तो बस क्या हो जाएगा, वो खुद 0 हो जाएगा और x 5 पर दिख रहा था 5 हो जाएगा, तो 5,0। अगर y पर रहता था 0,5 होता। क्लियर है। अब देखिए अगला सवाल, यदि त्रिभुज ABC, 59 नंबर सवाल था ये, हाँ यही सवाल था। त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक 2,4 0,6 और 4,a हो, तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का निशान ज्ञात करिए। केंद्रक, तो केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से छांट लेते हैं कौन x1 है, देखिए ये x है ये y है, ये वाला x है ये y है, ये x है और ये y है, तो देखिए तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर। तो चलिए लिख देते हैं x1 बराबर कितना 2, y1 बराबर कितना 4, नहीं समझ में आ रहा है, x1 बराबर 2 y1 बराबर 4। फिर देखिए x2 बराबर 0 y2 बराबर 6, x3 बराबर 4 और y3 बराबर -1। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं केंद्रक का, तो केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, कोमा लगाएंगे, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। क्लियर है। अब देखिए x1 का मान कितना है 2, फिर x2 का 0, x3 का 4 अब बटा में कितना 3, कोमा, फिर y1 का मान 4,
प्लस y2 का मान 6, y3 का मान तो माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब बटा में कितना 3, हम लोग चाहे तो माइनस प्लस को माइनस कर सकते हैं, नहीं इसको चाहे तो हम लोग माइनस प्लस को माइनस कर सकते हैं, क्लियर है। देखिए यहाँ पे अब क्या होगा कि 2 और 4 को जब जोड़ देंगे 4 को, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 6 बटा 3, कोमा लगाएंगे। फिर देखिए ये प्लस माइनस को हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, तो कर ही देते हैं। प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले प्लस वाले को ऐड करेंगे, फिर माइनस वाले को घटा देंगे। तो 6 और 4 जोड़ेंगे कितना 10, और 10 में से 1 गया 9, ठीक है। तो 9 बटा 3, 9 बटा 3, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो कितना आंसर आएगा 2,3। तो 2,3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी नंबर में। तो 2,3 आंसर हो गया। समझ में आया कैसे बना। पहले x1 x2 x3 छाटिए केंद्रक, जब भी केंद्रक कहे निकालने के लिए तो x1 x2 x3 को छाटिए, फिर y1 y2 y3 को छाटिए, और केंद्रक का फॉर्मूला है कि x वाले सबको जोड़ दीजिए और बटा में 3 कर दीजिए, y वाले सबको जोड़ दीजिए और बटा में 3 कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। इन विभाजन सूत्र पर यह बनने वाला है कि नहीं। तो चलिए इसमें ये x1 है, x1 का मान कितना है 1 है, और x2 का मान कितना है 2 है। देखिए ये x1 है और ये x2 है, फिर ये y1 है, y1 कितना है y1 1, y2 3, क्लियर है। ये y2 है, यह समान क्लियर है सबको। अब देखिए m1 कितना है 2 है। देखिए m1 ये होता है, m2 कितना है 3 है, क्लियर है। m2 से छांट लिए। इतना कुछ जब हो गया तो विभाजन सूत्र भी बताइए। चलिए विभाजन सूत्र क्या होता है वो देखिए। विभाजन सूत्र से अब बनाएंगे इसको। विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा m1 प्लस m2 कोमा। अब बताइए m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा में m1 प्लस m2, क्लियर है। अब देखिए यहां से m1 का मान कितना है बोलते चलिएगा, बस भरते चलेंगे। 2 गुना, इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुना है, तो 2 गुना। उसके बाद x2 का मान कितना है 2 है, 2 है, 4 कहाँ है 2 है। अब प्लस m2 का मान कितना है 3, और x1 का मान कितना है 1। अब बटा करेंगे m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 2 और प्लस कितना 3 हो गया, ठीक है, कोमा। अब बताइए m1 का मान कितना है 2 गुना y2 का मान 3 प्लस m2 का मान 3 गुना, और y1 का मान कितना 1, y1 का मान कितना 1 दिख रहा है, बटा 2 प्लस 3 क्या हुआ, क्लियर है ना, दिख रहा है ऊपर। चलिए ये कितना है m1 है y2 है, y2 का मान 3, फिर m2 का मान 3 और y1 का मान 1, क्लियर है। अब देखिए 2 दूना 4 प्लस 3 इकाई 3 और 3 2 5, फिर देखिए 3 दूना 6 प्लस 3 इकाई 3 और बटा में 5, क्लियर है। अब देखिए इसके आगे बढ़ेंगे तो 4 3 7 बटा 5 और एक आ जाएगा 9 बटा 5। तो 7 बटा 5 और 9 बटा 5 किस में दिख रहा है, ए नंबर में 7 बटा 5 दिख रहा है और यहाँ पर 9 बटा 5, क्लियर है। बस ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगला जो सवाल है नंबर है बोलिए, नंबर बोलिए अब।